हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति's वर्ल्ड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने कभी भी मेरे वीडियोस देखे हैं, आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वाला भी वीडियो अच्छा लगे तो इसे भी लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसा लगा जो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो ये वाला वीडियो है कुछ Pinterest इंस्पायर्ड वॉल रेनोवेशन पे, बिकॉज आई वांटेड टू चेंज द कलर ऑफ अ वॉल इन माय बेडरूम। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि हम एक नए प्लेस पे हमने शिफ्ट किया है और इट इज अगेन अ रेंटेड फ्लैट। और रेंटेड फ्लैट में कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन की नहीं होती हैं, और क्योंकि वो हमारा अपना घर नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ओनर भी इतने रिजिड होते हैं कि वो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने देते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड माई ओनर टू चेंज दैट वॉल बाय माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चेंज कर लो, आपकी जैसी मर्जी है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ। मैंने प्रिंटेस्ट से कुछ थीम्स डाउनलोड किए कि मेरे को ऐसी वॉल करनी है, और फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग अमेजोन से कलर्स मंगाए, पेंट्स मंगाए, वॉल पेंट्स। ऐसा ये वीडियो बेसिकली आपको इंस्पायर कर सकता है अगर आप भी कुछ अपने रूम की कोई एक वॉल को रेनोवेट करना चाहते हो, कोई अच्छा बैकड्रॉप बनाना चाहते हो, या फिर आप अपने रूम की चारों ही वॉल्स को या जितनी भी वॉल्स हैं उनको चेंज करना चाहते हो, किसी एक रूम में पेंट करना चाहते हो, तो आसानी से आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने पेंट्स कहाँ से लिए, आपको पेंट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजों की जरूरत होगी, और साथ में आपको कैसे पेंट करना है, और आपको पेंट किस टाइप के होते हैं, कौन सा पेंट आप खरीद सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि फाइनल लुक कैसा आया। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यही है वो वॉल जिसकी मैं बात कर रही थी। बाकी जो एंटायर रूम है वो ऑफ वाइट कलर का, और सिर्फ ये शायद टीवी यूनिट का एरिया है वो ब्लू कलर का है। तो इसको ही मैं ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ जैसा कि मैंने दिखाया। इसके लिए मैंने 2 बॉक्सेस ऑफ पेंट मंगाए अमेजोन से, जो कि ड्यूलक्स प्रॉमिस एक्सटीरियर पेंट है। 2 तरह के पेंट आते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, और वो कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं वो उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये 1 लीटर के बॉक्सेस हैं जो कि ईच 251 के पड़े हैं, और ये ड्यूलक्स प्रॉमिस पेंट्स में आपको 184 शेड्स आते हैं। आप कोई भी शेड चाहो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, और आप लिंक मांगोगे तो कमेंट कर देना, मैं वो भी दे दूंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी मुझे। तो मुझे चाहिए होगा पेंसिल, स्केल, थ्रेड, डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस। स्पेशली मुझे छोटे वाले साइज़ का ब्रश चाहिए, क्योंकि बाकी का मैं जो अंदर में पेंट करना है वो मैं रोलर से करूँगी, और ये छोटे वाले साइज़ से कॉर्नर्स करूँगी, बिकॉज़ वो रोलर से अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपके पास, अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक भी ब्रश होगा तो काम चल जाएगा। फिर मुझे चाहिए बकेट, उसमें पानी भी चाहिए, और ताकि हम ब्रश को बार बार क्लीन कर सकें। और ये ट्रे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेंटिंग के लिए, और ये रोलर, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं जो होनी चाहिए। और इस पे जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। फिर मैंने लिया कुछ एक बेकार कपड़ा एंड पानी का बॉटल, जिससे मैं ऐड करती रहूँगी। और पेंट को खोला, ये है ऑफ वाइट या बेकस वाइट वाला पेंट, जो मैंने अपने ऑलरेडी मेरे घर में जो पेंट हो रखा था उससे मैच करता हुआ ही पेंट ख़रीदा देखकर। देखती हूँ करने के बाद ये कैसा आता है, एकदम मैच होता है या थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें 80:20 के रेशो में पेंट और पानी को ऐड करना है। ज़्यादा पेंट रहेगा और थोड़ा सा पानी डालकर इसको डाइल्यूट करेंगे और अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे, ताकि कंसिस्टेंसी एक बराबर हो जाए। तो मैं आपको बताने वाली थी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने जो यहाँ पे पेंट लिया वो एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर पेंट को आप इंडोर में भी कर सकते हो, आउटडोर में भी कर सकते हो, बट इंटीरियर पेंट को आप सिर्फ इंडोर में कर सकते हो, बिकॉज उसमें एडिटिव्स नहीं डले होते हैं, तो वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड नहीं कर सकता। जबकि एक्सटीरियर पेंट जो होते हैं वो उसमें रेजिस्टेंट एडिटिव्स डले होते हैं, जो लाइक मॉइस्चर हो गया, रेन हो गई, बहुत एक्सट्रीम हीट हो गई, या किसी भी तरह की पीलिंग हो रही है लीकेज से या कुछ भी, उसको वो रेजिस्ट करता है। तो वो आप
आपको। दोनों ही कंडीशंस में आप अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर भी यूज कर सकते हो। बट एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो एक्सटीरियर पेंट होता है उसमें वीओसीज का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है इंटीरियर के कंपैरिजन में। फिर इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर पेंट करना स्टार्ट कर दिया, और कई लेयर्स हमने इस पे 3-4 लेयर्स हमें लग गए करने में, पूरे ब्लू को व्हाइट में ट्रांसफॉर्म करने में। अगर ये पीछे वाला बेस व्हाइट ही होता है या वाइट कोई बहुत लाइट शेड होता तो हमें इतने कोट्स नहीं करने पड़ते, 2 कोट्स में भी हो जाता। बट हमें 4 कोट्स करने पड़ गए। और क्योंकि एक जो लेयर होती है, जब हमने एक कोट करते हैं उसको सूखने के बाद ही हमें दूसरी कोट को स्टार्ट करना होता है, अदरवाइज वो पेंट वहां से छूटने लग जाता है। तो इस बात का अगर आप भी करने वाले हो या करने का सोच रहे हो तो ध्यान रखना कि जब एक कोट पूरी तरीके से सूख जाए तभी दूसरा करना। हमने बीच में तो रोलर से कर लिया, अब साइड साइड वाले जो चीजें हैं, कॉर्नर है, उसको हम ब्रश से कर रहे हैं, क्योंकि रोलर से जो होता है वो अगर वॉल दूसरे कलर की है तो बहुत दाग पड़ जाता है, क्योंकि ये तो सेम कलर का वॉल हमारा है, तो इसलिए इतना दिखाई नहीं दे रहा, वरना आपको कॉर्नर्स को ब्रश से ही फिनिशिंग देनी है। वही हम कर रहे हैं। और इस तरीके से सारे कोट्स होने के बाद और सूखने के बाद, ये 4 कोट्स होने के बाद ऐसा आया है, और ये हमारी बाकी वॉल से मैच ही कर रहा है। अब हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है, मेक श्योर करना है कि हमारे जो आर्क का शेप है, जैसा कि मैंने सोचा है, वो बीच में ही आए, दोनों साइड की वॉल से इक्वल डिस्टेंस पे ही हो। उसके बाद हमने एक पेंसिल के जो एंड है उस पे एक धागा बांधा, और धागे के दूसरे छोर को हमने सेंटर में रखकर इस तरीके से कंपास की तरह यूज करके आर्क को बनाया। ये आर्क हम जितना ज्यादा एक ही स्ट्रोक में बना सकेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद मैं आर्क को डार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग करने में इजी होगा। देन अब मुझे ये देख रहे हो आप, आर्क बन गया। अब इस पे पूरा मुझे मास्किंग टेप लगाना है, तो हमने इस तरीके से मास्किंग टेप लगा दिया पूरा जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, जिसे हमें पेंट करना है। अब जो पीच कलर का या मफिन शेड था, वो वाले पेंट को मैं यूज करूंगी इस पे पेंट करने के लिए। और मैं बीच का, पहले मैंने ये साइड साइड का जो किया है ये मैंने ब्रश से किया है, और इसके बाद मैं बीच में रोलर से कर रही हूँ, ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए, नीट आए, और कोई भी कलर बाहर ना फैले। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने व्हाइट पेंट को लिया था 80:20 के रेशो में पेंट इज टू वाटर, वैसे इसमें भी लेंगे। थोड़ा सा थिक रहेगा तो जल्दी लेयर्स, आपको ज्यादा लेयर्स नहीं करनी पड़ेंगी। आप ज्यादा डाइल्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप थोड़ा सा, अगर आपको भी करना है तो आप पेंट को हमें गाढ़ा ही रखना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से मैंने इस पे, मुझे टोटल 3 कोट करने पड़े। ये अभी फर्स्ट कोट कर रही हूँ मैं। और अभी कलर का जो प्रपोर्शन है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, पर जब इस पे मैं फाइनल कोट कर दूंगी तो वो एक जैसा हो जाएगा। और सूखने के बाद, पहले हमें लगता है कि कहीं पे डार्क हो गया, कहीं पे लाइट हो गया, बट सूखने के बाद जब टोटल ओवरऑल ड्राई हो जाता है तो सारे बिल्कुल एक कलर के हो जाते हैं। ये देख रहे हो आप, अभी गीला है इसलिए ऐसा लग रहा है, फिर हम ड्राई होने देंगे तो पूरा एक साथ मैच हो जाएगा। मेरे हाथ पे भी पेंट के छींटे आ गए थे, मैंने ग्लव्स नहीं पहना था, बट सो फाइनली मैंने ये लास्ट कोट कर दिया है। अब देखते हैं, आप देखो मेरे पूरे बाल कैसे हो रखे हैं, मेरे चेहरे चश्मे पे भी पेंट हो रखा है। जो अच्छी बात ये थी कि ये पेंट आसानी से सिर्फ पानी से धुलने के बाद भी छूट जा रहा था। अब मैंने जो मास्किंग टेप है उसको धीरे धीरे करके, बिल्कुल आपको तेजी से नहीं खींचना है ताकि ताकि वॉल ही उखड़ जाए, ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से मैंने धीरे धीरे से मास्किंग टेप को हटाना शुरू किया। और मैं भी देख रही थी कि कितना नीट फिनिश आता है इससे। अगर हम मास्किंग टेप नहीं लगाएंगे तो हम इतना अच्छा नहीं कर सकते। इससे सारी वॉल्स का बिल्कुल क्लीन फिनिश आया है, और मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसा ही लुक मिला। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें रखी, मैं इसके बाद यहाँ पे प्लांट रखा मैंने, और मैं यहाँ पे एक मिरर लगाना चाहती हूँ। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा फाइनल लुक रहा मिरर एंड प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद। ये हैंगिंग प्लांट्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मैंने अमेजोन से ही लिए। आर्टिफिशियल प्लांट मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो।
ये फ्लोटिंग रैक्स भी मैंने अमेज़न से ही लिए हैं। मिरर मैंने बंजारा मार्केट से लिया और इसके पीछे मैंने वो एलईडी स्ट्रिप्स लगाए। आपको ये लुक कैसा लगा? आप कमेंट कर सकते हो। So you saw how beautifully I transformed a normal basic wall into a Pinterest inspired aesthetic wall, and now it added a lot of beauty to my bedroom. So I hope कि ये वीडियो आपको भी इंस्पायर करेगा अगर आप कुछ ऐसा चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपने घर में. So you can easily do that.